जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान आज लोगों को एक ही पूछना चाहता हूं सवाल। ये सवाल ये है कि हमारा कलंक कब मिटेगा, कब हमारा जनरल साहब हमें ऑर्डर देगा कि आप पाकिस्तान जाइए। ये सवाल पूरे हिंदुस्तान को एक सैनिक पूछ रहा है। एक सैनिक नहीं बल्कि 15 लाख से ऊपर सैनिक जो पूरे हिंदुस्तान को सवाल कर रहे। हम देश की सेवा के लिए गए थे, ना कि आतंकवादी होने गए थे। और हमें हमें जनरल साहब ने आतंकवादी बना दिया, हमारी सरकार ने हमें आतंकवादी बना दिया। किस तरह बनाया? न्याय के लिए कटोरा लेके हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचते तो जनरल साहब आंखों में पट्टी लगा के सोए हुए हैं। नहीं बोलना चाहेंगे हमारा दर्द, नहीं सुनना चाहेगा जवान का दर्द। और जनरल साहब खुद नहीं चाहते कि जवान का कलंक मिटे। जनरल साहब खुद नहीं चाहते कि जवान एक आजाद सैनिक की तरह जिए। जनरल साहब ये चाहते हैं कि सैनिक गुलाम हो। जनरल साहब ये चाहते हैं कि ये आवाज कभी ना उठाए। पर सैनिक ये चाहता है कि सैनिकों को आजाद कराए। पर हमारी बेबस मीडिया, लाचार बिकाऊ मीडिया हमारा दर्द सुनने में असफल है। जिस तरह सरकार ने इनको खरीद लिया है, उसी तरह ये सेना के जवानों को भी खरीदना चाहते हैं। जनरल साहब विशेष तज्ञ बन चुके हैं। जनरल साहब सिर्फ गर्दन हिलाते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री ने जो ऑर्डर दिया वो जनरल साहब पारित करेंगे, चाहे वो निगेटिव ऑर्डर हो चाहे कोई भी ऑर्डर हो। जनरल साहब को सुनना पड़ेगा। अगर जनरल साहब नहीं सुनेंगे तो जनरल साहब की चेयर चली जाएगी और जनरल साहब को आगे गवर्नर या पॉलिटिक्स में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये सैनिक सिर्फ चाहता है हमारा शोषण रोक दो। मैं कोई इनसे धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे 15 लाख सैनिकों को जो कलंक लगाया गया है, उन जवानों का दर्द मिटाना चाहता हूं। आप सोचो, जब हमारे युद्ध लगता था तब इनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता था। सीधा ही घर से उठाते हुए युद्ध में खड़ा कर दिया जाता था और जवान अपने देश के लिए मर मिट रखता था। और जो भी क्रिमिनल केसेस से किसी ने भी अपराध किया होगा, कैद में जेल में सड़ रहा होगा, उन लोगों को जब युद्ध लगते थे उनको आजाद कर दिया जाता था कि लड़िए, आप युद्ध में जाइए, रणभूमि में जाइए, और वो उसका सारा कलंक मिट जाता था। पर जब देश स्वतंत्र हो गया, देश आजाद हो गया, तो कोई जवान चाहता है कि मैं युद्ध सैनिक बनूं और एक जवान बनूं। तो अभी ये सोचते हैं कि अभी लड़ाई तो लगने वाली है नहीं, ये हमारे घरों में काम करें। ये अंग्रेजों के किताब लेके पढ़ते हुए उन जवानों को सिर्फ इतना बताएंगे कि आपने मेरा आदेश का पालन नहीं किया, और आपको सीधा ही डिसिप्लिन के नाम पे सीधा ही पनिशमेंट देके आपको घर भेज दिया जाएगा। और आप देश में कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। आपके गांव में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका परिवार आपका शोषण कर देगा। किसी ने सुसाइड की है इस संगमे में, तो किसी ने अपना परिवार को छोड़ दिया है। ये कलंक कब मिटेगा? ये कलंक ये सैनिक मिटाना चाहता है, पर हमारा जनरल साहब फिर भी चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। और ऊपर से एक आदेश पारित कर देगा कि सोशल मीडिया पे कोई भी जवान नहीं बात करेगा। मतलब ये चाहते हैं कि जवान का आवाज उधर ही अंदर ही ठूस दिया जाएगा और कोई मुंह नहीं खोलेगा। सैनिकों के नाम पे सिर्फ बाहर देशभक्ति के गीत गाएंगे, और यहाँ पे जो सैनिकों के साथ जो शोषण हो रहा है वो नहीं रोक सकते जनरल साहब। तो आपको कोई अधिकार नहीं है झूठी स्टेटमेंट देने का। और आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो मैं पाकिस्तान की सरकार के पास न्याय मांगूंगा, या पाकिस्तान में हमें भेज दो, क्योंकि हम देश में कहीं नौकरी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा एक नजदीकी पुलिस थाना में एक वेरिफिकेशन पहुंचा देंगे कि आपको सेवा से निकाल दिया गया है। अगर सेवा से निकाल दिया गया महाराज, तो हम खुद नहीं निकले थे, आपने हमें निकाला था। अगर निकाला था तो आपने उदर निर्वाह के लिए क्या किया? अरे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनके लिए भी सिलेंडर होने के बाद उदर निर्वाह के लिए सरकार उनको पेंशन तक देती है, उनको नौकरी तक देती है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको देश का नागरिक बनाया जाता है, और जो नक्सलवादी आते हैं उनको भी मुआवजा दिया जाता है। पर अपने ही देश का सैनिक जो देश के लिए गया था, जिसने कसम खाई थी भगवत गीता पे, पृथ्वी समुद्र आग पानी जा कहीं मुझे भेजा जाएगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा। और वही सैनिक को आपने डिसिप्लिन के नाम पे उसको देशद्रोही की तरह रास्ते में छोड़ दिया, लावारिस की तरह। वो जवान जिसका दर्द मिटाने के लिए सैनिक कई दिन से रास्तों पे सड़कों पे भीख मांग रहा है, फिर भी हमारी खामोश मीडिया, हमारी लाचार मीडिया हमारा दर्द दिखाने में असफल नजर आ रही है। एक छोटी सी बात पे टीआरपी के लिए सारे न्यूज चैनल, टेलीविजन चैनल अलग अलग मौसम फैला देते हैं, पर अपने देश का सैनिक
जो युद्धबंदी सैनिक था, जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है, एक नहीं 1 मिनट 1 साल की बराबर यातना निकालता है, वही सैनिक आज हिंदुस्तान का सैनिक जो रात दिन नहीं सो पा रहा है, क्योंकि उसको अपने बेटे को 2 साल के बच्चे को जवाब देना है कि पाकिस्तान में क्यों गया था। मैं कोई वहां पे नवाज शरीफ के साथ या कसा हाफिज सईद के साथ वहां पे चाय पकौड़ा खाने नहीं गया था। वो गए थे हमारे कर्णधार देश के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे नेता वहां पे पाकिस्तान में जाते हैं, विदेश मंत्री भी जाते हैं, पकौड़ा खा के आते हैं। सैनिक पकौड़ा खाने नहीं गया था। और वही सैनिक जो न्याय चाहता है, फिर भी हमारी बेबस लाचार मीडिया बिकाऊ हमारा दर्द दिखाने में असफल नजर आ रही है। मैं पाकिस्तान सरकार को इस वीडियो के माध्यम से यह बता दूंगा क्या कि हमें पाकिस्तान में आना है, हमें जवाब दे दो, अभी तो शर्म कर लो कुछ तो। एक युद्धबंदी सैनिक जो अपने देश के लिए मर मिटता था, वो अपने ही देश का सैनिक आज ये न्याय चाहता है सिर्फ कटोरा लेके। मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ 15 लाख जवानों का दर्द मांग रहा हूं। आपने कभी उन जवानों को डिसमिस फ्रॉम रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया तो उनको कभी आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट करके आपने कोई सर्टिफिकेट दिया क्या? नहीं ना। तो इस संविधानिक में लिखा गया था, अरे अंग्रेजों ने भी उसमें लिखा था कि आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट करके उसको कागज दो, पर इन्होंने वो भी फॉलो नहीं किया। ये चाहते हैं कि जवान गुलाम बने रहे। जनरल साहब चाहते हैं कि ये जवान जितने भी ये देश में ये गुलाम ही बनते रहे, हमारे ऊपर इनका आवाज ना निकले। इनको पता है युद्ध तो लगने वाला है नहीं, युद्ध यही है कि पॉलिटिकल युद्ध है यहाँ पे। इसीलिए ये सैनिक आज पूरे हिंदुस्तान को सवाल कर रहा है, हमारा देश का सैनिक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? अगर देश का सैनिक देश में नौकरी नहीं कर सकता, कोई भी जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते तो उनको खुलेआम फांसी लगाओ। वो भी यहाँ पे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस आतंकवादी ने AK-40 लेके हमारे देश में लड़ने के लिए आया था, उस आतंकवादी को फांसी दो। अगर देश का सैनिक देश में नौकरी नहीं कर सकता तो मतलब अपने देश का सैनिक को आपने गद्दार की तरह छोड़ दिया, लावारिस की तरह छोड़ दिया, और आप खुद नेता बनने के ख्वाब में इधर उधर सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में उछल मुछल कुचल खुदा के लगा के रहते हो। पर जनरल साहब, आप लोगों को एक क्लियर बताना चाहता हूं, एक सैनिक हूं और सैनिक का कर्तव्य होता है लास्ट आखिरी सांस तक ड्यूटी देना, और वो मैं ड्यूटी कर रहा हूं। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कुछ संघर्ष करना पड़े, कितना भी लड़ना पड़े, ये सैनिक नहीं रुकेगा। ये सैनिक की जबान है, जबान कभी खाली नहीं जाएगी। या तो हमारा कलंक मिटेगा या हम खुद मिटेंगे। युद्धबंदी सैनिक जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सही, अपनी नानी को उसने खो दिया और आज भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है। पर आज जो गुलाम भारत को आपने बना के रखा है, उसको आजाद कराने के लिए ये चंदू चौहान आवाज उठाएगा। जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक ये आवाज उठती रहेंगी। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने गली गली शहर में पहुंचा देना, ताकि जनरल साहब जो काली पट्टी लगा के सोए हुए हैं, उनको यहाँ पे नींद आ जाए। और हमारे जनरल साहब से लेकर जितने भी कर्णधार नेता है, उन नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचा देना। इंकलाब जिंदाबाद।